आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं शुभम से, जो कि एक 25 साल का जवान लड़का है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट है। अभी हम पीजीआई में जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ओंकार जी एंड विक्रम आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। हम लोग आज शुभम को मिलने आए हैं। आपको याद होगा 8 सितंबर 2024 जब हम जरूरतमंद लोगों को कपड़े डोनेट कर रहे थे, उस टाइम पे जो है हमें कॉल आई थी और मैंने आप लोगों के साथ फंड रेजिंग के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो आपको याद होगा। अभी हम उसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं। नेहरू बिल्डिंग में पेशेंट जो है वो एडमिट है पीजीआई चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हम लोग नेहरू बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। अब हम पेशेंट को अंदर मिलने जा रहे हैं। शुभम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो शुभम दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता था। फैमिली ने बहुत पैसा इकट्ठा करके बहुत उम्मीद के साथ शुभम को दुबई भेजा था कि वहाँ पे जाके लड़का जो है सेटल हो जाएगा। तो दुबई गया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे तबीयत खराब हुई और जब डायग्नोज किया तो दोनों किडनियाँ पूरी तरह से खराब निकली जो रिपोर्ट में, और उसको वापस यहाँ पे आना पड़ा अपनी फैमिली के पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेहरू बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर, एडवांस यूरोलॉजी सेंटर, जो कि फीमेल वार्ड है। यहाँ पर पेशेंट की मदर एडमिट है। एंटर होते ही राइट साइड पर जो पहला ब्लॉक है उसमें बेड नंबर 4 पर, वो सामने आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वो पेशेंट की मदर एडमिट है। मैं फेस नहीं दिखाता हूँ कभी भी, बिकॉज सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो है उनकी मदर एडमिट है। ये जो है ये नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट केयर डिपार्टमेंट है जहाँ पर पेशेंट एडमिट है। यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड पेशेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शुभम लेटा हुआ है और इसके बगल में एक और पेशेंट है, बस उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे मैं पर्सनली गया, शुभम से मिला, उससे बात की। शुभम अभी चलने फिरने लायक हो गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि 5-6 दिन हो चुके हैं ट्रांसप्लांट हुए को। ये उसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं। यहाँ पे मैंने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर से केस के बारे में जो है अपडेट लिया। ना कोई इंश्योरेंस ना कोई आयुष्मान कार्ड होने की वजह से जो है पेशेंट और पूरे फैमिली से हैं, जलंधर से हैं जो फैमिली है, तो उनको जो है काफ़ी मतलब जो कर्जा है उनके सिर पे आ गया है और अभी उनके पास जो है फंड पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ वहाँ से कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, तो उस वजह से उनका जो है थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये जो पेशेंट के फादर हैं वो मुझे अपने फ़ोन में सारा कुछ ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि इतना बिल है जो केमिस्ट का, एक केमिस्ट का जो खड़ा है, और उसमें से हम इतना पे कर चुके हैं, इतना रिमेनिंग है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13,386 रुपये इनका पेंडिंग है। और ये जो है ये आज इन्होंने ये कुछ 2 इंजेक्शन और मंगाए हैं जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड वही 600 के आसपास है। तो ये टोटल बिल कितना है, कितना ये पे कर चुके हैं, उसके बाद कितना रह गया है, वो सारा कुछ जो है मुझे खुद जाके केमिस्ट के पास समझना पड़ेगा, बिकॉज इनको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये उन्होंने जो एड्रेस दिया था, मैंने बात की केमिस्ट से, उन्होंने जो मुझे लोकेशन भेजी थी व्हाट्सएप पर, उसे फॉलो करता हुआ मैं ये आसरा फार्मास्यूटिकल्स के पास पहुंचा हूँ। ये दिए 10 लोगों को सर। अच्छा, 10 लोग हुआ था 99,405 रुपये। अच्छा, 4,000 दे देते, 49,405 रुपये बैलेंस। ओके। उसके बाद रिटर्न किया 3980 रुपये का सामान। अच्छा, 45,486 रह गए सर। फिर 12,9 को 20,000 रुपये दिए। 26,753 रह गए। फिर 33,586 हुई थी। फिर मेडिसिन गई 15,000 रुपये दिए, 5501, 13,386 रुपये। 13,386। कोई आज भी कुछ गया था? 2 इंजेक्शन। अच्छा, हाँ 2 इंजेक्शन बता रहे थे। ये आज 15 सितंबर तक का बिल है ना? हाँ, ये बिल चढ़ाना था बस, कल तक का। तो 14,000। कौन सी डेट से शुरू हुआ इनका ट्रीटमेंट? 7/9। अच्छा, ठीक है। मतलब 7/9 से इनका ट्रांसप्लांट वाला शुरू हो गया था। ऑपरेशन की लिस्ट मिली, एडमिट अच्छा, 1 दिन पहले हो गए, 6 को एडमिट हो गया। सो जैसा कि आपने देखा होगा, ये एक जो आसरा फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिकल शॉप है, यहाँ का बिल इनका 14,400 का पेंडिंग था। ऐसे ही एक और केमिस्ट है जहाँ का 15,000 कुछ का इन्होंने बताया कि इनका बिल पेंडिंग है। हमने सारे बिल तो हम क्लियर नहीं कर पाए, बट 10,000 हमने इनको 8 तारीख को ही दे दिए थे। इनको इंजेक्शन चाहिए था जो कि 25,000 का एक इंजेक्शन था और उनको 2 इंजेक्शन लगने थे। तो हम लोग मतलब ऑन द स्पॉट सिर्फ हम लोग उनको 10,000 ही दे पाए। बट चलो एनी हाउ उनका अरेंज हो गया। उन्होंने इधर उधर अपने रिश्तेदारी से कर्जा वगैरह पकड़ के, पैसे पकड़ के उन्होंने इंजेक्शन ले लिया। सो ऐसे 5 दिन इंजेक्शन लगने थे। एनी हाउ रोज़ मुझे कॉल करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली एनजीओ में फंड नहीं था। एंड बिकॉज आपको पता है बैक टू बैक कोई ना कोई एजेंडा पे हम लोग काम करते रहते हैं, सोशल डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स में, या किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए, या किसी और मतलब सोशल पर्पस के लिए, है ना। तो चैरिटी पर्पस के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, तो फंड हमारे यूज़ होते रहते हैं, हम लोग रखते नहीं है फंड। तो हमारे पास 11,000 समथिंग कुछ था, उसमें से हमने 10,000 इनको प्रोवाइड कर दिया था सेम डे।
देन कल जब हम इनको मिलने गए पीजीआई में कल 15 सितंबर को, तो वहाँ पर हमें जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाया, इनका एक 14,004 रुपये में से इनका एक बिल पेंडिंग था जो कि 8211 रुपये का था 8211 का, वो बिल हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद इनका समवेयर अराउंड जो कल तक का इनका पेंडिंग रह गया था उस एक केमिस्ट का, और दैट वाज समवेयर अराउंड 5793 समथिंग, कुछ ऐसा ही इनका पेंडिंग बचा था। अभी तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, अभी तो और ज़्यादा उनका फिर से बिल आज बन गया होगा। और ऐसे ही दूसरी जगह भी जो है 15,000 का बिल पेंडिंग है, जैसे कि मैंने बताया। और अभी और भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा है इनका। जब ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां आती है ना, तो अच्छे खासे करोड़पति जो अरबोपति लोग हैं वो भी कंगाल हो जाते हैं इलाज में, है ना, उनकी फैमिलियां भी बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, किसी की मजबूरी समझो। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ, वहाँ की एक दीदी हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, बट हेल्पर हैं। उन्होंने अपनी जेब से मेरा स्टेटस देख के मतलब जो है उन्होंने 500 रुपीज़ डोनेट किए, और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार, जब ये दे सकते हैं तो मतलब उनका दिया हुआ 500 का दान एक करोड़पति के जेब से 5,000 रुपये देने से 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है ना। क्योंकि अपने करोड़ों में से 0.1% निकाल के देना, और जिसकी सैलरी 10,000 है उसमें से 500 रुपये निकाल के देना अपने खर्चे में से, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो नीयत होनी चाहिए हेल्प करने की। देखो, खर्चे तो अपने चलते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो बस अब मतलब जब हेल्प करनी है ना, तो सोचो मत कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस अब गॉड के नाम से कर दो। बाकी गॉड इज देयर टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, आपका ध्यान रखने के लिए। सो ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप सारे अच्छे इंसान हो, मतलब इंसानियत के लिए जियो, इंसानियत के लिए काम करो। कर्मों पे ज़्यादा ध्यान रखो धर्म से ज़्यादा, है ना। मुझे लगता है कि कर्म पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इंसान का धर्म से। तो धर्म कर्म के बिना अधूरा है, राइट। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हमारे फंड्स जो हैं कल 8200 रुपये देने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जितना मिनिमम बैलेंस बैंक का रखना होता है वो भी हमारे पास अब नहीं बचा, बिकॉज मिनिमम बैलेंस रखने से बढ़िया है कि जो जितना था हमने उनको दे दिया। अब हम पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, कोई हमारे पास रिजर्व में भी फंड नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प अदर समवन एल्स, राइट। आप लोग हमारी मदद करोगे, आप लोग दान करोगे, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। कोई भी एनजीओ हो, कोई भी संस्था हो, गवर्नमेंट हो, जब तक हम जो सिटीजन हैं, हम लोग जो सोसाइटी हैं, हम लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग दान नहीं करेंगे, तो फील्ड में कोई भी एनजीओ, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। सो हम चलते ही आपके दान से हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट।